जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो सेना भर्ती देखने वाले सभी लड़कों के लिए सबसे बड़ी अपडेट लेके आ चुका हूं। जी हां, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सेना भर्ती में वेरिफिकेशन यानी पिछले 1-2 सालों से और छानबीन बढ़ चुकी है। तो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि फिजिकल के बाद और डिस्पैच के टाइम पे जीडी या किसी अन्य पोस्ट की आप आर्मी में भर्ती देखते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है और कहां पे लड़कों को दिक्कत आ रही है और कहां पे लड़कों को सीधा रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सेना भर्ती देखने वाले जितने भी लड़के हैं उनके लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो भी भर्ती देखते हैं आर्मी की 8th पास, 10th पास, 12th पास, जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन, टेक्नीशियन, नर्सिंग असिस्टेंट, हवलदार, आर्मी में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके लिए ये आज की वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है डिस्पैच के टाइम पे वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसके बाद आप लोग को डिस्पैच किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। या फिजिकल के बाद कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट होते हैं जिसे वेरीफाई किया जाता है और वो डॉक्यूमेंट कंपलसरी होते हैं। अगर वो नहीं होते हैं तो आपको उस आर्मी सेना भर्ती में नहीं लिया जाता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके सारी जानकारी बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप भी डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा होगा, लिखा होगा ज्वाइन इंडियन आर्मी, फटाक से उस पर क्लिक कर दीजिए और कॉर्नर में बेल आइकन बनेगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इंडियन आर्मी की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और यहाँ पे मार्कशीट, आधार कार्ड, ओटीपी वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके सारी जानकारी प्रोवाइड आपको मैं करता हूँ आर्मी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले ये बता दूं, सभी लड़के अपना बैग वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह सभी लेके ऐसे ही जाते हैं और लिस्ट में रहते हैं। डिस्पैच के भी टाइमिंग पे उनको एक एक करके बुलाया जाता है और फिजिकल के बाद उनको बैठा कर उनके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, अपडेट किए जाते हैं और उनको एक पेपर दिया जाता है, उसमें सारे उनके रिकॉर्ड लिखवाए जाते हैं। ठीक है, और उसे वो कलेक्ट करके अपने सिस्टम में अपलोड करते हैं। ठीक है, अब बात आई है आर्मी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो सबसे पहले उनका डिस्पैच के टाइमिंग पे क्या वेरीफाई होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपका सर्टिफिकेट वेरीफाई होता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सर्टिफिकेट जो आप रैली अटेंड किए रहते हो, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, ओपन बोर्ड, अदर बोर्ड, संस्कृत बोर्ड, उर्दू बोर्ड, एनआईओएस बोर्ड, कोई भी सर्टिफिकेट से आप अगर भर्ती देखते हैं तो वो सर्टिफिकेट को सबसे पहले वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट में वेरीफाई करने वाली 3 बातों को मद्देनजर रखा जाता है। सबसे पहले आपका सर्टिफिकेट नंबर, कि लड़के ने सही सर्टिफिकेट नंबर डाल के भर्ती देखा है कि नहीं देखा है। ठीक है, उसके बाद आपके सभी सब्जेक्ट के नंबर देखे जाते हैं कि हाँ सभी सब्जेक्ट के नंबर 33% से ऊपर थे, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है। सर्टिफिकेट नंबर सही नहीं होता है तो कैंसिल कर दिया। अगर यहाँ पे फोटो नहीं होता है तो फोटो लगवा के स्कूल द्वारा वहां पे आप मोहर भी लगवा सकते हैं। पहले कभी कभी किसी के सर्टिफिकेट पे मोहर भी, फोटो भी नहीं होता था तो उनको ये प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने बताया कि सबसे पहले सर्टिफिकेट को वेरीफाई किया जाता है और वहाँ सेंट्रल बोर्ड द्वारा जितने भी ये सर्टिफिकेट की वेबसाइटें होती हैं ऑफिशियल, उनके द्वारा ये लोग वेरीफाई कराते हैं और उनको ये परमिट रहता है। और इन्होंने आधार वालों से भी परमिट ले लिया है आपका आधार वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए। उसके बाद आधार कार्ड वेरीफाई होता है। ठीक है, आपका उन लोगों ने कहा है कि अक्सर वो लोग नोटिफिकेशन में भी बोल देते हैं कि आप लोग का अगर आधार है तो आप अपना मोबाइल उससे लिंक करा लो। ठीक है, ताकि उन्हें वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो फिर भी वो वेरिफिकेशन कर ही लेते हैं अपने दूसरे तरीके से, अगर किसी लड़के का आधार वेरीफाई मोबाइल से लिंक ना हो फिर भी। ठीक है, उनको वेरीफाई यही करना रहता है कि क्या आपका सर्टिफिकेट क्लास 10th का या 12th का या 8th का जो सर्टिफिकेट है उसका नाम आपके नाम से मैच हो रहा है कि नहीं, और उसका डेट ऑफ बर्थ आपके डेट ऑफ बर्थ से मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, फिर वो आपका जो डोमिसाइल होता है, जो डोमिसाइल होता है, निवास प्रमाण पत्र होता है, उससे आपका एड्रेस वेरीफाई करते हैं आधार कार्ड से कि कहाँ का, जहाँ का आपने निवास प्रमाण पत्र लगाया है क्या आपका एड्रेस भी वहां सेम मैच करता है कि मैच नहीं करता है। ठीक है, अगर वहां पे मैच नहीं करता है तो आप लोग को भगा दिया जाता है। और अदर स्टेट के लड़के अगर रैली देखते हैं और ये स्कैन करवा के ले जाते हैं तो कभी कभी उनके माता पिता का भी आधार कार्ड मांग देता है और जहां पे वो नहीं दिखाते हैं। तो इसी साल बिहार में ऐसा हुआ है और लड़कों को भगा दिया गया है। ठीक है, तो अगर अदर स्टेट की रैली अटेंड करते हैं तो माता पिता के आधार के पे भी स्कैनिंग करवा के लेके जाइएगा और बाद में अपडेट कराना पड़ जाएगा अगर भर्ती निकाल लेते हैं सब डिस्पैच के टाइमिंग तक। तो ठीक है, यहां तक तो मैंने ये बताया। और सबसे पहले ये बता दूं, बीच में अभी बता देता हूं, अगर आप लोग का कोई पर्सनली क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अभी तो बताना बहुत चीजें बाकी है। ठीक है, अगर आप लोग का कोई पर्सनली क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, मैसेज करके या फोन नंबर मांग के उस पर फोन करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का यूजर आईडी है RAKESHS
Y2 इसे सर्च करेंगे, इंस्टाग्राम पे आ जाएगी पिक आपकी, ठीक है। उस पर फॉलो का ऑप्शन होगा, क्लिक करेंगे तुरंत मैसेज का ऑप्शन दे देगा, मैसेज कर सकते हैं। मैं 1 से 2 घंटे वहां पे देता हूं, ठीक है। तो जो मेन वेरिफिकेशन होता है डिस्पैच की टाइमिंग इन दोनों चीजों का होता है, और उससे फिजिकल निकालने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं अब उस पर चलते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। इन दोनों को अगर आप तक सही नहीं कराए, सर्टिफिकेट पे कुछ गलत है, आधार पे कुछ गलत है, फटाक से सही करा लीजिए, नहीं तो दिक्कत होगी आपको, कंफर्म है। और इस यूजर आईडी को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बताते हैं। फिजिकल निकालने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं हुए तो आपको वहीं से भगा दिया जाएगा, इस बातों का ध्यान रखिएगा। एफिडेविट इंपॉर्टेंट है, जो आपकी डिटेल बताता है, आप कहाँ के नागरिक हैं, क्या है वो आपका बताता है, नाम वगैरह पता बताता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका आगे चलते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है वो भी देख लीजिए फटाक से। हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट है, जो एक सरपंच द्वारा, गाँव के प्रधान द्वारा बना के दिया जाता है, और एक जो आपके स्कूल में जो 10th या 12th या 8th पास करते हैं उसके बाद मिलता है, ठीक है। और अनमैरिड सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट है, अनमैरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप 21 साल से नीचे हैं, अगर जीडी देखते हैं, या 23 साल से नीचे हैं, आप शादीशुदा नहीं है, उस पर फोटोग्राफ होना चाहिए, सरपंच का साइन होना चाहिए, और वो 6 महीने का अंदर का होना चाहिए। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बता दूं, फोटोग्राफ द्वारा गांव के सरपंच द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, और पिछले 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। इन बातों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे फटाक से देख लेते हैं। इस समय आप जानते हैं कि कोविड-19 का सर्टिफिकेट भी लग रहा है, नो रिस्क का सर्टिफिकेट भी लग रहा है, तो उसे भी हॉस्पिटल द्वारा जाके बनवा लोगे 150 रुपए में, और वहां पे हॉस्पिटल का मुहर लगवा लोगे, ठीक है। वो आपको लिए इंपॉर्टेंट है, 48 घंटे अंदर का होना चाहिए, इस बात पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, ठीक है। इस बात पे फोकस कीजिएगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जाति कास्ट, यहाँ पे कास्ट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपकी जाति कौन सी है, ये अगर आप लोग का बनता है तो बनवा लीजिएगा, और जिनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है वो छोड़ देगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जिसका जाति कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो अपना बनवा लेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलीजन सर्टिफिकेट, ठीक है, रिलीजियन सर्टिफिकेट, ठीक है। रिलीजन सर्टिफिकेट इशू बाय द तहसीलदार एसटीएम, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन इज नॉट मेंशन इन दिस कास्ट, इन वालों कास्ट का मेंशन नहीं किया जाता है, लेकिन बनता है तो बनवा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप तहसील पे जाएगा, ठीक है, वहाँ पे ये बनता है रिलीजन सर्टिफिकेट। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद कुछ डिटेल, हाँ, डोमिसाइल, इसकी मैं बात कर रहा था, तो ये कंपलसरी होता है डोमिसाइल, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र ये नहीं रहेगा तो फिर आप वहाँ की रैली नहीं देख पाओगे, किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट, तहसील और स्टेट। देखो, रैली देखने के लिए क्या चाहिए होता है, जैसे आप उत्तर प्रदेश में हो तो उत्तर प्रदेश एक राज्य हो गया, इंडिया के अंतर्गत आता है ये राज्य, ठीक है। 2800 राज्य में से ये सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, और एरिया में राजस्थान है। तो मान लो आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, और आपका शहर मान लो कि वाराणसी है, ठीक है, वाराणसी या गाजीपुर, मान लो गाजीपुर आपका शहर है, ठीक है। गाजीपुर में आपका मान लो कोई गाँव है, ठीक है, कोई गाँव मान लो टारीघाट आपका कोई गाँव है, ठीक है। टारीघाट में मान लो आपकी तहसील है, तहसील आपकी गरुआ है, नहीं, तहसील आपकी मान लो जमनिया है, तहसील आपकी जमनिया होगी। तो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, इन तीनों को वेरीफाई करने के लिए निवास प्रमाण पत्र होता है, अगर ये नहीं होता है तो आपको नहीं लिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक ये आप देखें, इतने सारे डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हैं, और इतने वेरिफिकेशन आर्मी में होते हैं, तभी आप लोग का सिलेक्शन होता है, नहीं तो छाड़ दिया जाता है। ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो सही करा लो, और फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो जितनी भी सेना भर्ती देखते हैं। और हाँ, आर्मी की सारी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है, तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दो। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।